गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 51 अध्याय 6 श्लोक 9 से 12। गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वो स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास रखता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। शरीर, मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना, अपने साथ शत्रुता करना। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। One who thinks about and behaves with dear ones, friends, enemies, neutral ones, mediators, malicious people, relative saints and sinful people in the same manner is truly a superior person. योगी युज्येत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयचित्तात्मा निरासेह परिग्रह। मन और इंद्रिय सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। द लॉर्ड प्रोक्लेम, योगी हु इज फ्री ऑफ ऑल डिजायर्स एंड ग्रीड, who has controlled his mind, body and senses, should sit alone and engage himself only in concentrating his thoughts on me, meditation. शुचो देशे प्रतिष्ठाप्ता स्थिरमासन्नात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। युद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ध्यान करें। फॉर प्रॉपर मेडिटेशन द योगी शुड सीक ए क्लियर स्पॉट कवर्ड विथ ग्रास, डियर स्किन एंड और क्लोथिंग व्हिच इज नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो टू सिट हिमसेल्फ। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याद्योगात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। He should then practice yoga for the purpose of purifying his mind and soul, focusing his thoughts on one point, God, at all times, and fully controlling the function of mind and senses.